गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, भी आज अपन ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है भी नरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना आता भी। ठीक है भी, तो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं भी, नरेशन का टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज। और जस्ट पहले आपने नरेशन से जस्ट पहले आपने टॉपिक किया था भी ग्रामर में, कौन सा टॉपिक किया था भी? वॉइस का। अक्सर बच्चों को वॉइस और नरेशन में क्या हो जाती है भी, कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा भी आपकी कंफ्यूजन जो आज तक हुई है भी वो अब ना हो। ठीक है भी, पहले तो आपको पता होना चाहिए भी जो नरेशन टॉपिक है भी, नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन इन हिंदी? नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या है भाई? कोई बता सकता है भी आप में से? हाँ जी, वाच्य तो नहीं होता, वाच्य वॉइस को कहते हैं भाई, वाच्य वॉइस को कहते हैं। एक्चुअल में ध्यान दे सभी बच्चे, जो नरेशन वर्ड है ना भी वो किससे बना भी? आपका नरेट से बना भी। नरेशन वर्ड आपका किससे बना भी? नरेट से। ठीक है, और इस नरेट का मीनिंग क्या होता है भी? स्टोरी। और स्टोरी को हम क्या करते हैं भी? डिस्क्राइब करते हैं। स्टोरी को हम क्या करते हैं भी? डिस्क्राइब करते हैं। तो नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है भी, क्या करना होता है नरेशन का हिंदी मीनिंग? वर्णन करना। क्या होता है नरेशन का हिंदी मीनिंग भी? वर्णन करना होता है। एक वर्ड आपने और सुना होगा जो नरेट से ही बनता है भी, वो वर्ड होता है क्या आपका? वो वर्ड होता है भी क्या? नरेटर। कौन सा वर्ड होता है भी आपका? नरेटर। अक्सर आप जब बुक्स वगैरह स्टडी करते हो ना भी, उसमें दो वर्ड आते हैं। एक तो वर्ड आता है भी कौन सा? राइटर, या राइटर का सिनोनिम होता है भी, क्या होता है आपका राइटर का सिनोनिम? ऑथर होता है। राइटर का सिनोनिम क्या होता है भी? ऑथर होता है। अब मेरे को यह बता दो भी, अब राइटर और नरेटर में क्या डिफरेंस होता है? राइटर क्या होता है भी? राइटर होता है भी क्या भी? a person who writes something, a person who writes, वो क्या होता है भी? जो किसी चीज को लिखता है वो क्या होता है हमारा? राइटर होता है। और नरेटर क्या होता है? a person who narrates something। नरेट करना क्या होता है भी? नरेट्स करना होता है भी क्या आपका? डिस्क्राइब्स करना। एक व्यक्ति जो किसी चीज को क्या करता है भी? डिस्क्राइब करता है, वो क्या होगा हमारा? जो कहानी को लिखता है भी, स्टोरी को लिखता है, वो क्या होता है हमारा? राइटर होता है। और जो कहानी के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है उसके बारे में, वो क्या होता है भी? हमारा नरेटर होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइटर एंड नरेटर। ठीक है, और नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? हमारा वर्णन करना होता है। नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? हमारा वर्णन करना। नरेशन वर्ड बना किससे भी? नरेट से। नरेट का मीनिंग क्या होता है भी? स्टोरी। और स्टोरी को हम क्या करते हैं भी? बताते हैं भी स्टोरी के बारे में, वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में। इज इट राइट भाई? यहां तक कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े? बिल्कुल रुकेंगे भी, एक मिनट। दोबारा से बता देते हैं भी, नरेशन का मीनिंग वर्णन करना। ठीक है, नरेशन वर्ड किससे बना है? नरेट से। नरेट का मीनिंग क्या होता है? स्टोरी होता है। नरेट से एक वर्ड बना हमारा, कौन सा वर्ड बना है भी? नरेटर। नरेटर क्या होता है भी? हमारा जो कहानी किसी चीज के बारे में क्या करता है भी? नरेट करता है, या फिर क्या करता है भी? डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और एक वर्ड और भी होता है जिसमें अक्सर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, राइटर और नरेटर में डिफरेंस भाई। राइटर क्या होता है हमारा? जो किसी चीज के बारे में क्या करता है? लिखता है। A person who writes something, जो किसी चीज के बारे में लिखता है, वो क्या होता है? राइटर। A person who narrates something, जो किसी चीज के बारे में बताता है, वो क्या होता है भी? हमारा नरेटर होता है। ये डिफरेंस होता है भी, किसके बीच में डिफरेंस होता है भी? हमारा राइटर और नरेटर के बीच में। लिख लिया भी सभी ने? आगे बढ़े? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक है भी, जो हमारा नरेशन होता है भी, जो हमारा नरेशन टॉपिक है भी, इसको और नाम से भी बुलाते हैं भी, इसको और नाम से भी बुलाते हैं। और नाम क्या है भी इसकी? इसको बोलते हैं भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन को और क्या बोलते हैं भी? डायरेक्ट, या फिर हम क्या बोलते हैं भी? इसको इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन को और क्या बोलते हैं भी? डायरेक्ट, या फिर हम क्या बोलते हैं भी? इसको इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। इसके अलावा और इसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? इसके अलावा बोलते हैं भी इसको इनडायरेक्ट, और इसको बोलते हैं भी रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं नरेशन को भी? रिपोर्टेड स्पीच।
बच्चों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है भी। हो सकता है पेपर में आपके नरेशन की बजाय वहां पर वर्ड आ जाए भी, कौन सा वर्ड आ जाए आपका रिपोर्टेड स्पीच, या फिर वर्ड आ जाए भी कौन सा आपका डायरेक्ट, या फिर कौन सा वर्ड आ जाए भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन इसके बारे में, तो ये आप चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसको क्या नहीं कर पाओगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे भी। इज इट राइट भी? नरेशन के और क्या मीनिंग है भी? नरेशन का मीनिंग है डायरेक्ट, या फिर कौन सा स्पीच भाई, इनडायरेक्ट स्पीच। और क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है भी? ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है भी? डायरेक्ट स्पीच होता है भी टू से समथिंग। से का मीनिंग क्या होता है भी, कहना, किसी चीज को क्या करना भी, टू से समथिंग, किसी चीज को क्या करना भी, कहना, एज सेम एज इट इज, एज सेम एज इट इज, जैसे कोई चीज है उसको वैसे का वैसा कह देना, वो क्या होगी हमारी भी, डायरेक्ट स्पीच। जैसे कोई चीज है उसको वैसे का वैसा कह देना, वो क्या होगा भी, डायरेक्ट स्पीच होगा भी। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा भी, और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा भी, बता सकते हो कोई? इनडायरेक्ट स्पीच होता है भी टू से समथिंग, टू से समथिंग, किसी चीज को कहना भी इन डिफरेंट वर्ड्स, अलग शब्दों में कहना, तो वो क्या होगा भी हमारा, अगर सेम कहना कह रहे हैं तो वो क्या होगा भी, अगर डिफरेंट वर्ड्स में कह रहे हैं तो वो क्या होगा भी हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा भी। अगर किसी चीज को अपने बिल्कुल सेम कह रहे हैं तो वो क्या होगा भी हमारा, और अपने वर्ड्स में या फिर डिफरेंट वर्ड्स में कह रहे हैं तो वो क्या होगा भी हमारा। अभी बच्चों के माइंड में डाउट होगा, क्वेश्चन होगा भी, सर अपने वर्ड में कैसे कहेंगे, सेम कैसे कहेंगे। ठीक है भी, आपके इस डाउट को भी क्या कर देते हैं भी, दूर कर देते हैं। एक बार दोबारा से आपको बता रहे हैं, नरेशन का और क्या मीनिंग, क्या नेम है भी इसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, और क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच पे भी अभी आएंगे भी। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है हमारा, कोई चीज सेम सेम जैसे है, मतलब उसी को वैसे ही कह देना, वो क्या होगा हमारा, डायरेक्ट स्पीच होगा। और डिफरेंट वर्ड में कहेंगे, अलग शब्दों में कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भी, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, he said to me, he said to me, I am writing a letter, he said to me, I am writing a letter। ठीक है भी, अब ये देखो भी, पहले लिखो ना, पहले समझ लो भी। सपोज करो ही नाम का कोई बॉय है भी, इस लड़के ने मुझे, मैंने उससे पूछा भी, वो मुझसे कह रहा है भी, क्या कह रहे भी, कि मैं क्या कर रहा हूं भी, अरे क्या कर रहा हूं, लेटर को क्या कर रहा हूं भी, लिख रहा हूं। ठीक है, मैं उससे पूछूं भाई उसने आपको क्या कहा था, उसने कहा था जी मैं क्या कर रहा हूं भी, लेटर लिख रहा हूं। उसने जैसे उसने कहा था वैसे का वैसे कह दिया कि मैं लेटर लिख रहा हूं। वैसे कहना तो क्या चाहिए थी, उसने क्या कहा था कि वह लेटर लिख रहा था भी, लेकिन वो क्या कह रहा है भी, मैं क्या कर रहा हूं भी, लेटर लिख रहा हूं। मतलब उसने जैसे वर्डिंग कही थी उसको सेम कह दिया, तो वो क्या होगा भी हमारा, डायरेक्ट स्पीच। आप कहोगे सर डायरेक्ट स्पीच की कोई और भी पहचान होती है क्या, मैं कहूंगा होती है भी। डायरेक्ट स्पीच हमेशा क्लोज होता है भी, किसमें क्लोज होता है हमारा, इन्वर्टेड कॉमास में क्या होता है भी, क्लोज होता है। डायरेक्ट स्पीच जो हमारा किसमें क्लोज होता है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में क्या होता है, क्लोज होता है। किसी की कहीं अगर कोई बात कह रहा है भी, अगर किसी कही गई बात को सेम रखना है तो उसको हम क्लोज करेंगे, किसमें क्लोज करेंगे भी, हम इन्वर्टेड कॉमास में क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे। इज इट राइट भाई। अब आपको पता है भी, सेट टू को चेंज करते हैं, अभी आएंगे इस पे। सेट टू को चेंज करते हैं भी, किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में। ठीक है, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगा रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सर ये कैसे चल, मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है भी। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अगर मैं कहता हूं कि वो मुझसे कह रहा था कि मैं लेटर लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन वो मुझसे कह रहा था कि वह लेटर लिख रहा था, अपने वर्ड्स में कह रहा है, डिफरेंट वर्ड्स में कह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। वो क्या होगा भी हमारा, ये वाला अपना जो पार्ट है सेंटेंस का, किसमें अभी, डायरेक्ट स्पीच में। और ये हमने इसको चेंज कर, डायरेक्ट स्पीच को किसमें चेंज कर दिया भी, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर दिया भी, आईडीएस। क्या होता है भी आईडीएस, इनडायरेक्ट स्पीच होता है भी। आईडीएस क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब आ रहा हूं भी मैं किस पे आ रहा हूं, एक वर्ड आपको और बताया था मैंने, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच।
कौन सा वर्ड बताया था अभी आपको? रिपोर्टेड स्पीच बताया था, ध्यान रख लेना। जो ये सेज वाले वर्ड होते हैं अभी, सेज आ जाए, सैड आ जाए, टेल्स आ जाए, इनको सभी को बोलते हैं अभी हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं अभी इनको? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अपना क्लोज होता है, जो किस में बंद होता है अभी? अपना इन्वर्टेड कॉमास में। जो क्लोज का मीनिंग क्या होता है अभी? क्योंकि क्लोज क्या होता है बताना भाई। क्लोज को हिंदी में बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? उपवाक्य। क्लोज को क्या बोलते हैं भी? उपवाक्य बोलते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है क्लोज। क्लोज किसका हिस्सा होता है भी? सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट होता है भी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। जो अपना इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस या फिर क्लोज बंद होता है उसको क्या बोलते हैं भी? हम इसको बोलते हैं भी क्या? रिपोर्टेड स्पीच। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, जिसमें से, सैड, ये वर्ड दिए होते हैं, वो क्या होती है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है भी, उसको क्या बोलते हैं भी? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं भी उसको? रिपोर्टेड। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है भी? किसी की बातों को जैसे है वैसे कह देना, वो क्या होता है? और किसी की बातों को अपने वर्ड्स में या डिफरेंट वर्ड्स में कह देना, वो क्या होता है भी? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है भी। यहां तक कोई डाउट भी? आगे बढ़े। अब हम कर रहे हैं भी डिफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है, नोट कर लिया करना अभी। अब हम कर रहे हैं डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं अभी? नरेशन और वॉइस के बीच में। क्योंकि बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नरेशन वाले रूल्स इंप्लीमेंट कर देते हैं किसमें? वॉइस में। और वॉइस वाले रूल्स इंप्लीमेंट कर देते हैं किसमें भी? नरेशन में कर देते हैं। लेकिन अब आपने चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, डिफरेंस बता रहा हूं, अपने माइंड में बिठा लेने अभी। इज इट राइट भी? नोट कर लिया सभी ने? कर लिया भी सभी ने नोट? ठीक है भी। एक तरफ मैं लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं भी? एक तरफ हम लिख रहे हैं भी क्या? वॉइस। एक तरफ हम लिख रहे हैं भी क्या? वॉइस। और सेकंड तरफ हम लिख रहे हैं भी क्या? नरेशन। वॉइस को हिंदी में कहते हैं भी क्या? अरे वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। और नरेशन को हिंदी में कहते हैं भी क्या? वर्णन करना। ठीक है भी। क्या कहते हैं भी? वाच्य। और नरेशन को कहते हैं भी क्या कहते हैं? वर्णन करना कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जो पहला डिफरेंस अभी क्या है अभी? वो पहला डिफरेंस ये अभी, वॉइस में वी नेवर चेंज टेंस। हम वॉइस में कभी भी क्या चेंज नहीं करते हैं? टेंस चेंज नहीं करते हैं। आप कहोगे सर टेंस चेंज कैसे होता है जी? मैं यहां पर एग्जांपल भी लिख देता हूं। जैसे कि हम नरेशन में क्या करते हैं भी? इज एमआर को चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? अरे इज एमआर को चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं भी? वोज वर्ब में चेंज कर देते हैं। लेकिन वॉइस में आपका टेंस है वो क्या नहीं होगा? कभी चेंज नहीं होगा भी। ठीक है भी। तो हम नरेशन में क्या कहेंगे भी? वी चेंज टेंस। हम किसको चेंज करते हैं भी? टेंस को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। लेकिन वॉइस में कभी किसको चेंज नहीं करते भी? टेंस को क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते हैं। समझ में आ रही बातें भी? फास्ट तो नहीं चल रहे हैं? ठीक है भी। सेकंड डिफरेंस क्या है इसमें? सेकंड डिफरेंस है आपका वी नेवर चेंज नियर फ्यूचर वर्ड्स। वी नेवर चेंज नियर फ्यूचर वर्ड्स। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये नियर फ्यूचर वर्ड्स क्या होते हैं भी? सर ये नियर फ्यूचर वर्ड्स क्या होते हैं भी? नियर फ्यूचर वर्ड्स होते हैं भी क्या? जैसे कि यस्टरडे को चेंज करते हैं भी, किसमें चेंज करते हैं? और यस्टरडे को किसमें चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे में क्या करते हैं भी? चेंज करते हैं। यस्टरडे को किसमें चेंज करते हैं भी? द प्रीवियस डे में। हम ये वॉइस में रूल क्या नहीं करते? अप्लाई नहीं करते, लागू नहीं करते हैं भी। ठीक है भी। बातें आ रही समझ में? वॉइस में क्या चेंज नहीं होता? टेंस चेंज नहीं होता। वॉइस में क्या चेंज नहीं होते? टेंस चेंज नहीं होते। सेकंड क्या चेंज नहीं होते? नियर फ्यूचर वर्ड्स हैं भी क्या ये चेंज नहीं होते भी। इसमें हम टेंस को भी क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और हमेशा ही चेंज करते हैं भी। किसमें? वी ऑलवेज चेंज। हमेशा ही चेंज करते हैं भी। किसको चेंज करते हैं? हमेशा नियर फ्यूचर वर्ड्स को। क्या होते हैं भी नियर फ्यूचर वर्ड्स? जैसे कि यस्टरडे को किसमें चेंज करते हैं भी? दिस को किसमें चेंज करते हैं? दैट में। दीज को किसमें चेंज करते हैं? दोज में। सारी बातें लिखवाएंगे आपको भी।
फर्स्ट पॉइंट हम चेंज करते हैं, नरेशन में क्या चेंज करते हैं, हमेशा टेंस चेंज करते हैं। सेकंड, और वॉइस में ना ही तो क्या चेंज होते हैं भी, टेंस चेंज होते हैं, और ना ही क्या चेंज होते हैं भी, नियर फ्यूचर वर्ड्स चेंज होते हैं भी। इज इट राइट भाई? थर्ड भी क्या बात है इसमें, थर्ड बात है भी इसमें, बिफोर चेंजिंग सब्जेक्ट, बिफोर चेंजिंग सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किसमें चेंज करने से पहले भी, अरे सब्जेक्ट को किसमें चेंज करने से पहले, ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले वी यूज बाय, हम किसका यूज करते हैं भी, बाय का यूज करते हैं। लेकिन नरेशन में हम किसका यूज नहीं करते भी, वी डोंट यूज, अरे वी डोंट यूज बाय, हम किसका यूज नहीं करते हैं भी, बाय का यूज नहीं करते हैं। एक बात बताओ भी, आप ईमानदारी के साथ, ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ये चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं या फिर कंफ्यूजन दूर कर रही हैं भी, अरे बताओ भी, मकसद तो यही है भी, आपकी कंफ्यूजन क्या हो भी, दूर हो, टेंस और नरेशन आपस में क्या ना हो, मिक्स ना हो, जो अक्सर आप कर देते हो भी। ठीक है, जब भी नरेशन करो आपको माइंड में आना चाहिए भी, हम नरेशन में हमेशा चेंज करते हैं भी, क्या चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। सेकंड नंबर पर क्या चेंज करते हैं भी, नियर फ्यूचर वर्ड चेंज करते हैं, जो वॉइस में रूल अप्लाई नहीं होते, वॉइस में रूल क्या नहीं होते, अप्लाई नहीं होते हैं भी। इज इट राइट भी, इज इट राइट? फोर्थ नंबर पर आप कह सकते हो, नोट कर लिए सभी ने ये, फोर्थ नंबर पर आप मेजर बात ये कह सकते हो भी कि हम वॉइस में क्या करते हैं भी, वी चेंज सब्जेक्ट इनटू, अरे वी चेंज सब्जेक्ट इनटू, हम चेंज कर देते हैं इस वॉइस में, किसको किसमें चेंज कर देते हैं भी, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं भी किसमें। लेकिन नरेशन में क्या होता है भी, फर्स्ट पर्सन चेंजेस, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं भी किसको, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं भी किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन को क्या करते हैं भी, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। वॉइस में हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं भी किसमें, सब्जेक्ट में। लेकिन ये चीज फॉलो नहीं होती भी, कहां पर फॉलो नहीं होती भी ये चीज, नरेशन में। नरेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को, और थर्ड पर्सन को नो चेंज। कोई दिक्कत भी? बताओ नरेशन और वॉइस में फर्स्ट डिफरेंस क्या है। वॉइस में हम क्या नहीं करते, टेंस चेंज नहीं करते। सेकंड नंबर पर क्या चेंज नहीं करते, नियर फ्यूचर वर्ड्स चेंज नहीं करते। थर्ड नंबर पर क्या नहीं करते, वॉइस में वाई का यूज करते और नरेशन में वाई का यूज नहीं करते। फोर्थ नंबर पर भी हम वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते, लेकिन नरेशन में ऐसा चीज नहीं होती भी। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े, नोट कर लिया होगा सभी ने या नहीं किया? कर लिया क्या? हाँ जी सर जी, कर लिया नोट? आगे बढ़े भी? हैव यू डन? नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है और वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वाच्य होता है भी। ठीक है भी? नरेशन भी जब आप नरेशन करते हो ना, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को किसमें चेंज करते हैं भी, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं भी जो हमें क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है भी। वो बातें क्या भी, हम से को चेंज करते हैं किसमें, अरे से को किसमें चेंज करते हैं भी, से को चेंज करते हैं भी किसमें चेंज करते हैं, से को से में ही चेंज करते हैं। से को किसमें चेंज करते हैं भी, से में ही चेंज करते हैं। और सेज को चेंज करते हैं भी किसमें, सेज को चेंज करते हैं भी किसमें, सेज में ही चेंज करते हैं। से को से में, सेज को
सेज में, और सैड को चेंज करते हैं भी किसमें, सैड में। से को से में चेंज करते हैं, सेज को भी सेज में चेंज करते हैं, और सैड को भी किस में चेंज करते हैं भी, सैड में चेंज करते हैं। लेकिन से टू को चेंज करते हैं भी किसमें, से टू को चेंज करते हैं भी किसमें, टेल में। से टू को किसमें चेंज करते हैं भी, टेल में चेंज करते हैं। और सेज टू को चेंज करते हैं भी किसमें, टेल्स में। ध्यान रखना भी, से में क्या नहीं दे रखा, कोई एस नहीं दे रखा पीछे, तो इसमें भी क्या लगेगा एस। अब सेज के पीछे क्या, से के पीछे क्या आ गया, एस आ गया, तो टेल के पीछे भी क्या लग जाएगा, से टू को चेंज करते हैं किसमें, टेल में। सेज टू को चेंज करते हैं किसमें, टेल्स में। कोई डाउट भी यहां तक? से को बताना किसमें चेंज करते हैं, सेज को सैड में, सैड को से टू को, सेज टू को टेल्स में। सेज टू किसमें चेंज करते हैं भी, टेल्स में चेंज करते हैं। और सैड टू को किसमें चेंज करते हैं भी, सेड टू को चेंज करते हैं भी किसमें, टोल्ड में। सेड टू को चेंज करते हैं भी किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। इज इट राइट? ठीक है भी। और जो हमारा कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है भी, जो हमारा क्या होता है भी, कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, दैट का। कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भी, दैट का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? कोई डाउट भी? बताना एक बार दोबारा से को किसमें चेंज करते हैं, सेज को, सैड को, से टू को, सेज टू को, सैड टू को। और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं भी, दैट का। कोई डाउट भी यहां तक? अब हम कर रहे हैं एक पर्सन की टेबल कर रहे हैं, हालांकि पहले भी आपको मैंने करवा रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है भी। इसमें चार चीजें होती है भी। फर्स्ट पर्सन होता है ना भी, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे हमारा पर्सन हो भी कौन सा, सेकंड हो, चाहे हमारा पर्सन हो भी कौन सा, थर्ड हो। कितनी चीजें होती है इसमें, चार। फर्स्ट क्या होता है भी आपका, सब्जेक्टिव केस होता है। फर्स्ट क्या होता है भी आपका, सब्जेक्टिव केस। सेकंड क्या होता है भी आपका, सेकंड होता है भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड आपका क्या होता है भी, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। थर्ड क्या होता है भी आपका, थर्ड होता है भी आपका ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड क्या होता है भी आपका, ऑब्जेक्टिव केस। और फोर्थ क्या होता है भी आपका, फोर्थ होता है भी आपका पजेसिव प्रोनाउन। बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो भी, दिक्कत ये हो रही हो सर ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है भी। ध्यान रख लेना, सब्जेक्टिव केस से हमारा मतलब है भी किससे, हमारा मतलब है भी सब्जेक्ट से। सब्जेक्टिव केस से हमारा मतलब किससे भी, सब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्टिव केस से हमारा मतलब किससे भी, ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्टिव केस से हमारा मतलब किससे है, सब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्टिव केस से हमारा मतलब किससे भी, ऑब्जेक्ट से। अब दो बातें रहेगी आपकी, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा क्या रहेगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। इस पजेसिव का मीनिंग क्या होता है, पजेसिव वर्ड बना अभी किससे, पजेसिव वर्ड बना अभी पजेस से। पजेसिव वर्ड किससे बना अभी आपका, पजेस से। और पजेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है अभी, इसका मीनिंग होता है अभी क्या, अधिकार। पजेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है अभी, अधिकार। ठीक है अभी। चीजों को अपना अधिकार जताने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का, या फिर यूज करते हैं भी किसका, पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है अभी। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं चीजों पर अपना अधिकार जमाने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर हम यूज करते हैं भी किसका, पजेसिव प्रोनाउन का। इज इट राइट भाई? सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं भी कौन से पर्सन के प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं भी, फर्स्ट पर्सन की। पहले तो पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन होता क्या भी, फर्स्ट पर्सन क्या होता है बता सकते हैं कोई भी? अरे फर्स्ट पर्सन क्या होता है भी, फर्स्ट पर्सन होता है भी द पर्सन हु स्पीक्स। द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बोलते हैं भी वो कौन सा पर्सन होता है भी, फर्स्ट पर्सन होता है भी। जो व्यक्ति, जो पर्सन बोलते हैं भी वो पर्सन कौन सा होता है भी, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सपोज करो भी मैं बोल रहा हूं, मैं कौन सा पर्सन हूं, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं भी क्या बोलते हैं, आई। ठीक है भी। सपोज करो मैं यहां पर कोई भी टीचर आ जाते हैं साथ में, मुकेश सर आगे, नवीन सर आगे, कोई भी टीचर आगे, तो मैं अकेला नहीं होऊंगा भी, बोलने वाले कितने हो जाएंगे, दो। या हो सकते मुकेश सर आ जाए, 5-7 सर इकट्ठे आ जाए भी, सारे बोलना स्टार्ट कर देते, आपको अच्छी अच्छी बातें कहनी स्टार्ट कर देते, सारे आपको आते ही
ठीक है भी, चाहे दो हो चाहे दो से ज्यादा हो भी, तो सभी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वी यूज करेंगे भी। सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिंदी में बोलेंगे हम और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, वी। मतलब अगर बोलने वाला एक है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, आई। अगर एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, वी। समझ में आ रही मेरी बात। आई का पॉजेसिव क्या होता है भी, माई। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है भी, माई। क्या होता है भी, आई, माई, मी, और क्या होता है भी, माइन होता है भी। इसका क्या होता है भी, वी और अस, आस। बताओ फर्स्ट पर्सन में कितने सब्जेक्टिव केस होते हैं, दो। अरे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस पूछ रहा हूं, कितने होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, दो, आई और वी। या तो एक ना बोलेगा, एक बोलेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई। एक से ज्यादा बोलेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे भी, वी। क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है क्या, जो बोल रहा होता है भी। फर्स्ट पर्सन का मतलब ही क्या होता है, जो क्या कर रहा होता है भी, बोल रहा होता है। ठीक है। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है भी, माइन होता है। समझ में आ रही मेरी बात। और वी का आर, अस, और क्या होता है भी, आर्स। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं भी, किस पे बात कर रहे हैं, कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं भी, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं भी कौन से पर्सन की, सेकंड पर्सन होता है क्या भी, द पर्सन हु लिसन्स। सेकंड पर्सन क्या होता है भी, द पर्सन हु, अरे द पर्सन हु लिसन, जो चीजों को क्या करता है भी, सुनता है। वो कौन सा पर्सन होता है भी, जो बोल रहा होता है वो पर्सन होता है भी कौन सा, फर्स्ट। जो सुन रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है भी, आप सारे मेरी बातों को सुन रहे हो, चाहे पर्सन मेरी बातों को सुनने वाला एक पर्सन हो, चाहे वो भी एक से ज्यादा हो, सभी के लिए क्या यूज करेंगे, तुम। या फिर अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो क्या यूज करेंगे भी, आप। तुम या आपको इंग्लिश में कहते हैं भी, क्या कहते हैं, अरे तुम या आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं भी, यू कहते हैं। एक के लिए भी क्या यूज करेंगे, यू, और एक से ज्यादा के लिए भी क्या यूज करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। यू का पॉजेसिव क्या होता है भी, योर। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भी, यू ही होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। क्या होता है भी, योर्स। इज इट राइट भी। बताओ फर्स्ट पर्सन क्या होता है भी, जो बोल रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है वो कौन सा पर्सन होता है। बोलने वाले कितने हो सकते हैं, एक होगा तो क्या यूज करेंगे उसके, आई। एक से ज्यादा होंगे तो क्या यूज करेंगे, वी। सुनने वाले एक होगा तो क्या यूज करेंगे उसके लिए, यू। और एक से ज्यादा होंगे तो भी उसके लिए क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे। मतलब सेकंड पर्सन में कितने हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं भी, एक ही होता है। वो होता कौन सा है, यू। कोई डाउट भी, यहां तक बातें आ रही है समझ में। ऐसा तो नहीं है सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, सिर के ऊपर से जा रहा है, ये आ रही होगी समझ में चीजें। अब हम बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अभी थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन होता है क्या अभी, द पर्सन अबाउट whom, the person about whom we are talking, the person about whom we are talking। मतलब जिसके बारे में क्या हो रही होती है, बात हो रही होती है भी, वो पर्सन होता है भी कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है भी। हो सकता है किसी मेल के बारे में बात हो रही हो तो मेल के लिए यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं हम, ही। हो सकता है किसी फीमेल के बारे में बात हो रही हो तो फीमेल के लिए क्या यूज करते भी, शी। हो सकता है भी मेल फीमेल दोनों के बारे में बात हो रही हो तो प्लूरल के लिए क्या यूज करते भी हम, अरे प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, दे। हो सकता है किसी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल या फिर बर्ड के बारे में बात हो रही हो, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल या फिर बर्ड के लिए यूज करते भी, क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और बर्ड के लिए भी इट यूज करते हैं। मेल के लिए क्या यूज करते हैं, अरे मेल के लिए, कई बच्चे बोल रहे हैं शी बोल रहे हैं, अरे मेल के लिए क्या यूज करते हैं भी, ही यूज करते हैं। फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं भी, शी यूज करते हैं। प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं भी, दे। और नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और बर्ड के लिए क्या यूज करते हैं भी, इट। इज इट राइट। अब ही का क्या होता है पॉजेसिव भी, हिज। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भी, हिम। और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अरे पॉजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। शी का हर, हर और क्या होता है भी, हर्ष होता है। दे का भी
दे का होता है भी दियर, और क्या होता है भी देम, और क्या होता है भी दियर्स होता है। ठीक है भी, इट का क्या होता है इट्स, इट होता है भी, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है इसका। ठीक है भी, अगर मेल के लिए क्या यूज करते हैं ही, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, इट का यूज बताना किसके लिए करते हैं भी, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल और बर्ड के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल और बर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं भी, इट यूज करते हैं भी। ठीक है भी, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो क्या कर रहा होता है, बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है भी, और थर्ड पर्सन क्या होता है भी, जिसके बारे में क्या हो रही होती है, बात हो रही होती है। यहां तक कोई डाउट भी? आपने एक बात ध्यान रखनी है भी, बात क्या ध्यान रखनी है आपने, एक फॉर्मूला होता है भी क्या, SON, सन। क्या फॉर्मूला होता है भी आपका, SON 1 2 3। SON मतलब 1 2। जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है भी, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, एस का मतलब है सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भी, नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। इज इट राइट? फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू, थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई डाउट भी यहां तक? अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि एक होता है भी क्या होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और सेकंड क्या होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। एक हमारा होता है भी क्या, पॉजेसिव, एक होता है भी हमारा क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक क्या होता है भी हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। कोई बता सकते दोनों में क्या डिफरेंस होता है भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आएगा भी क्या आएगा, हमेशा नाउन आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, हमेशा भी, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। ये डिफरेंस होता है भी किसके बीच में? जैसे कि मैं कहता हूं माई क्या चीज है भी, बुक, माई बुक है, माई क्या चीज है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बुक क्या भी हमारा नाउन है। और अभी आपको मैंने बताया था इस पॉजेसिव का मतलब ही क्या होता है, क्या करने के यूज करते हैं भी, अधिकार को जताने के लिए। भाई मेरी किताब है भी, मैं, मेरा उस किताब पर क्या भी, ठीक है भी, मैं कहता हूं हिज पेन, उसका पेन भी, उसका उस पेन पर क्या भी, हिज क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पेन क्या चीज है भी, अरे पेन क्या चीज है, ठीक है भी, इज इट राइट भी? लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं माइन बुक इज कॉस्टली, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, बुक नाउन है, माइन बुक इज कॉस्टली, क्या ये कह सकता हूं भी? नहीं कह सकता, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आता भी, नाउन नहीं आता। इज इट राइट? लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज माइन, कुछ भी हो सकता है भी। मतलब ये किताब उसकी है तो वो क्या शो कर रहा है, उस किताब पर अपना अधिकारी शो कर रहा है, पोजेशन ही शो कर रहा है। बताओ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है भी? पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं आता। ये डिफरेंस होता है किसके बीच में? पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव। समझ में आ रही मेरी बातें? कोई डाउट? अब मैं आपको बता रहा हूं भी किसके बारे में बता रहा हूं, अब आपको नियर फ्यूचर वर्ड्स के बारे में बता रहा हूं भी। नियर फ्यूचर वर्ड्स क्या होते हैं? नियर फ्यूचर वर्ड निकट भविष्य संबंधी शब्द। निकट भविष्य संबंधी क्या होते हैं भी? शब्द होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं भी इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नियर फ्यूचर वर्ड्स। मेरी ये सोच है भी कोई ऐसा बच्चा ना हो जो ये कहे कि सर इंग्लिश में लिख के चले गए, हिंदी मीनिंग नहीं बताया, जिसकी वजह से चीज मेरे को समझ में
नहीं आए भी, ठीक है। हो सकता है भी कई बार मेरे भी दिमाग से निकल जाए। अगर आपको कोई मीनिंग ना आ रहा हो आप तुरंत पूछ सकते हो, सर आपने इसका मीनिंग नहीं बताया जी, प्लीज बता दो भी, आपको बता दिया जाएगा भी। इज इट राइट भाई? ठीक है, क्योंकि मेरी ऐसी सोच रहती है हमेशा भी, इंटेलिजेंट को तो कोई पढ़ा सकता है भी, वास्तव में अच्छा टीचर वही होता है भी जो कमजोर से कमजोर बच्चे को भी पढ़ा दे। क्योंकि चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे थोड़ा सा कमजोर बच्चा हो, सारे यहां पर उम्मीद लेके आए हैं कुछ सीखने के लिए भी। अगर हम टीचर होकर अगर सिखा नहीं पाते हैं भी, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रह जाएगी वहां पर। इज इट राइट भी? निकट भविष्य संबंधी शब्द क्या होते हैं भी, नियर फ्यूचर वर्ड्स क्या होते हैं भी? हम दिस को चेंज करते हैं भी, किसमें चेंज करते हैं? अरे दिस को किसमें चेंज करते हैं भी? दैट में। और दीज को चेंज करते हैं भी किसमें? अरे दीज को किसमें चेंज करते हैं भी? दोज में। दिस को, अरे दिस को दोज में बोल रहे हैं। दिस को, दीज को, हेयर को चेंज करते हैं भी किसमें? हेयर को किसमें चेंज करते हैं भी? और नाउ को चेंज करते हैं भी किसमें? देन में। नाउ को किसमें चेंज करते हैं भी? मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा भी, एक होता है THAN और एक होता है THEN। क्योंकि अक्सर आपका जो नाउन है ना, एग्जाम में एक दिया होता है, क्या दिया होता है भी? देन दिया आता है। लेकिन आपने इस देन में चेंज नहीं करना है, आपने नाउ को चेंज करना है किसमें? THEN वाले में। नाउ को किसमें चेंज करना है? लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो लेकिन कि जिनको पता ही ना हो कि THEN में और THEAN में क्या डिफरेंस होता है भी। THEN और THAN में क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी को पता है तो बता सकता है भी, अगर किसी को पता है तो बता सकता है भी। यू आर मोस्ट वेलकम। THAN क्या होता है जी? हाँ जी, कंपैरिजन के जो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है THAN वाले का? इसका मीनिंग होता है भी क्या? के बजाय। THAN वाले का क्या मीनिंग होता है भी? के। और THEN वाले का क्या मीनिंग होता है भी? तब। अब बात करें यूज पे, THAN का यूज कहां पर करते हैं और THEN का यूज कहां पर करते हैं भी? THEN का यूज करते हैं भी किसको बताने के लिए? टाइम को बताने के लिए। THEN का यूज करते हैं किसको बताने के लिए भी? और THAN का यूज करते हैं भी किसको बताने के लिए? कंपैरिजन को बताने के लिए। ये कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन होता है भी क्या? तुलना। तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? अरे तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? TH। और टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या? THEN। हम नाउ को चेंज करेंगे किसमें? देन कौन सा होगा वो? THEN या AN? EN। क्योंकि नाउ का यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए और देन का भी यूज करते हैं किसको बताने के लिए भी? टाइम को बताने के लिए। दिस को किसमें चेंज करते हैं? दीज को, हेयर को, नाउ को। नाउ को किसमें चेंज करते हैं भी? देन में चेंज करते हैं। दस को सो में। ठीक है, कई बच्चे हो सकते हैं इसको थस बोल देते हो भी। क्या बोल देते हैं इसको भी? थस। दिस इज नॉट थस। क्या बोलते हैं इसको? दस। दस को चेंज करते हैं भी किसमें? सो में। एगो को, ये सट्टा मार्केट नहीं है अभी अपने वो 10 को 100 में चेंज करने वाली, ये अपने इंग्लिश ग्रामर है अभी। इस 10 को चेंज करते हैं भी किसमें चेंज करते हैं भी? आप 100 में चेंज करते हैं। और एगो को चेंज करते हैं भी किसमें? बिफोर में। एगो को किसमें चेंज करते हैं भी? बिफोर में। नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, हेयर, दस, एगो। टुडे को चेंज करते हैं किसमें? अरे टुडे को चेंज करते हैं किसमें? दैट डे में चेंज करते हैं। और टू नाइट को किसमें चेंज करते हैं? टू नाइट चेंज करते हैं भी किसमें? दैट नाइट। टुडे को चेंज करते हैं किसमें? एक्चुअली इसको टुडे ना बोल के टुडे बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, टू नाइट को किसमें चेंज करते हैं भी? दैट नाइट में चेंज करते हैं। और यस्टरडे को चेंज करते हैं भी किसमें? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी किसको लेकर? यस्टरडे टुमारो को लेकर भी। यस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल। टुमारो क्या होता है? आने वाला कल। यस्टरडे को चेंज करते हैं किसमें? द प्रीवियस डे में। यस्टरडे को किसमें चेंज करते हैं भी? द प्रीवियस
डे में, और टुमारो को चेंज करते हैं किसमें? द नेक्स्ट डे में। टुमारो को किसमें चेंज करते हैं भी? द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। टुमारो को किसमें चेंज करते हैं भी? द नेक्स्ट डे में। इज इट राइट भी? नाउ दिस, दैट, दीज, एगो, बिफोर, टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, और टुमारो, द नेक्स्ट डे। ठीक है भी? आगे बढ़े, आगे बढ़े भी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी। हमने जो चीजें डिस्कस की है अभी, हमने जो चीजें डिस्कस की है अभी, अब टाइम है उन चीजों को क्या करने का? सेंटेंस में इंप्लीमेंट करने का भी। अब टाइम है उन चीजों को सेंटेंस में क्या करने का भी? इंप्लीमेंट करने का, लागू करने का टाइम है भी। ही सेज टू मी, आई एम टीचिंग यू। ही सेज टू मी, आई एम टीचिंग यू नाउ। He says to me, I am teaching you now. अब ध्यान रख लेना, रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला पार्ट कौन सा है आपका भी? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला पार्ट जो आपका इन्वर्टेड कोमा से बंद होता है, ये कौन सा हिस्सा होता है भी? पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज नहीं करते भी? ना ही तो कभी सब्जेक्ट चेंज करते और ना ही कभी क्या चेंज करते भी? ऑब्जेक्ट। ही का हमने लिख दिया, क्या लिख दिया भी? ही। और मी का हमने क्या लिख दिया भी? मी। और सेज टू को चेंज करते हैं भी, किसमें चेंज करते हैं? टेल्स में। सेज टू को किसमें चेंज करते हैं भी? टेल्स में। यहां तक कोई डाउट भी? ही का ही, मी का मी लिख दिया, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं? दैट। आई हमारा कौन सा पर्सन है भी? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है भी? ध्यान रख लेना, अगर यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पजेसिव प्रोनाउन है तो क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन आएगा। मैं 5 सेंटेंस लिखूंगा अभी, आपको समझाने की कोशिश करूंगा हाउ टू चेंज द पर्सन्स। ये समझाने की कोशिश करूंगा अभी नरेशन में पर्सन चेंज कैसे करते हैं। ठीक है अभी। अब आई एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ही भी किसके रूप में काम करता है? एज ए सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा अभी? ही के साथ कभी क्या नहीं आता? क्या आता है? अरे क्या आता है? बच्चों के माइंड में एक बात आ रही है भी, सर ही इज एमआर को चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? वॉजवर में। लेकिन मैं कहूंगा इज एमआर को चेंज नहीं करते हैं भी। किसमें चेंज नहीं करते हैं? अरे इज एमआर को किसमें चेंज नहीं करते हैं? वॉजवर में। सर आपको पता ही नहीं, नरेशन आती नहीं है, समझाने और लगे हो आप। ध्यान रख लेना, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो भाई? प्रेजेंट टेंस में हो। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में हो, या फिर किसमें हो भी? अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या नहीं करते भी? वी नेवर चेंज टेंस। तब हम क्या चेंज नहीं करते भी? वी नेवर चेंज। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। आप कहोगे सर चेंज होगा कब टेंस में? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी भाई? अरे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? पास्ट टेंस में होगी। तो टेंस क्या होगा भी? टेंस होगा भी क्या? चेंज। बताओ भी टेंस कब चेंज नहीं करते हैं? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है किस में होगी? प्रेजेंट में होगी या फिर किस में होगी भी? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या फिर किस में होगी भी? फ्यूचर में होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या नहीं करेंगे? चेंज। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डेफिनेटली चेंज होगा कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी भी? पास्ट टेंस में होगी। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी भी? पास्ट टेंस में। हमारा सेंटेंस था ये वाला भी, ही सेज टू मी आई एम टीचिंग यू नाउ। क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? यहां पर किसमें रिपोर्टिंग वर्ब? प्रेजेंट में। प्रेजेंट या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा भी। ही के बाद, ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉजवर यहां पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। ठीक है। ही के साथ एम नहीं आता, क्या आता है भी? इज आता है। ही के साथ एम नहीं आता भी, क्या आता है? इज आता है। ही इज टीचिंग। अब ध्यान रख लेना,
सेकंड पर्सन में दो यू होते हैं, एक काम करता है एज ए सब्जेक्ट और एक काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है, अगर वर्ब के बाद में आएगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले आएगा तो वो क्या होगा भी, ठीक है भी, वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है, अरे वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है, और वर्ब के बाद में आता है वो क्या होता है भी, ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा दोबारा से मैं, ठीक है भी। ही इज टीचिंग, यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो मी भी किसके रूप में काम करता है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। क्या आएगा भी, ही इज टीचिंग मी, और नाउ को चेंज करते हैं किसमें, टी एच, अरे टी एच ए एन में, क्या टी एच ई एन में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं भी, टी एच, अरे टी एच ई एन, ठीक है। अगर आप में नॉलेज है ना, टीचर गलती से किसी सेंटेंस को गलत लिख देते हैं तो आप बता सकते हो सर आपसे क्या लिखा गया अभी यहां पर गलत लिखा गया। वो बताओगे कब, जब आपको खुद को क्या होगा भी, चीजों के बारे में पता होगा। इज इट राइट, क्लियर नोट, ठीक है। मैं दो यू के बारे में बता रहा हूं, हो सकता है काफी सारे बच्चों को पता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं है अभी उनको इसके बारे में ना पता हो भी, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है भी। यू एज ए सब्जेक्ट कब काम करेगा और यू एज एन ऑब्जेक्ट कब काम करेगा। मैं कहता हूं यू गेव मी अ बुक, ये देखो भी गेव क्या चीज हमारी, वर्ब है, वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा, अरे वर्ब से जो पहले आता है वो क्या होता है हमारा। मैं कहता हूं आई गेव यू ए बुक, ये हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है हमारा, वर्ब से बाद में आएगा वो क्या होगा हमारा, और वर्ब से पहले आएगा वो क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा। इज इट राइट, कोई डाउट तो नहीं भी, आगे बढ़े। कर लिए भी नोट सभी ने, अरे कर लिया नोट, कर लो भी, कोई बात नहीं, आराम से कर लो नोट। कर लिए नोट, यू से टू मी आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर। ध्यान रख लेना, जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है वो उस पार्ट को कहते हैं भी, क्या कहते हैं हम, रिपोर्टिंग, और क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टिंग। जो हिस्सा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग, और जो हिस्सा अंदर होता है उसको क्या कहते हैं भी, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं भी। रिपोर्टिंग वर्ब में कभी क्या चेंज नहीं होते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते। यू को लिखेंगे क्या, यू, और मी को लिखेंगे क्या, मी। से टू को चेंज करते हैं किसमें, टेल्स में चेंज करते हैं। अरे से टू को किसमें चेंज करते हैं, टेल में। से टू को चेंज करते हैं भी किसमें, टेल में चेंज करते हैं। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, दैट। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं भी, दैट लगाते हैं, ठीक है भी। इज इट राइट भाई। अब आई हमारा पर्सन अभी कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, ठीक है भी। यू भी यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट। यू का क्या आ जाएगा, यू। टेंस चेंज करोगे, अरे टेंस चेंज करोगे क्या, क्यों चेंज नहीं करोगे, क्योंकि सर से होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट करता है किसको, प्रेजेंट को। मतलब हमारा टेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। यू के साथ क्या नहीं आता, एम नहीं आता, क्या आता है, आर। यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग हेयर। सही है क्या सेंटेंस, क्योंकि देर को, हेयर को देर में चेंज करते हैं, देर को हेयर में चेंज करेंगे कैसे। ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखोगे भी, हेयर को तो चेंज करते हैं किसमें, लेकिन ऐसा ना हो भाई कभी आई को मी में, मी को आई में, देर को भी किसमें चेंज कर दो, हेयर में। देर आपका चेंज नहीं होगा भी, किसमें चेंज नहीं होगा, हेयर में चेंज नहीं होगा। ये मैंने जानबूझकर यहां पर क्या लिखा था भी, हेयर लिखा था, गलत लिखा था जानबूझकर। मकसद एक ही था, गलत लिखकर आपको चीजों के बारे में क्या करना भी, बताना। इज इट राइट, इज इट राइट भाई। He will
से टू मी, ही विल से टू मी आई हैव नो मनी। कई बार हमें पता होता है मैं उसके पास जाऊंगा और पैसे मांगूंगा और जाते ही कहेगा कि मेरे पास तो क्या नहीं है अभी, पैसे नहीं है अभी। ठीक है अभी ये पार्ट, इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, और इस पार्ट को क्या कहेंगे, कैसे पता चला, क्योंकि ये पार्ट सर बंद है। किसमें बंद है, जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है वो होता है क्या, जो बाहर होता है वो क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कभी क्या चेंज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ही का क्या लिख दिया ही, मी का क्या लिख दिया मी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते, चेंज होते क्या हैं, सिर्फ चेंज करते हैं भी वर्ब। सिर्फ क्या चेंज करते हैं भी, वर्ब। विल का क्या लिख दिया भी, विल लिख दिया। से टू को चेंज करते हैं भी किसमें, अरे से टू को चेंज करते हैं भी किसमें, चेंज करते हैं टेल मी। ही विल टेल मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लगाएंगे भी क्या लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए भी दैट लगाएंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम लगाते हैं भी क्या लगाते हैं, दैट। आई पर्सन अभी कौन सा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही आई सब्जेक्ट है तो ही का भी क्या होता है, ही भी किसके रूप में काम करता है, सब्जेक्ट रूप में। तो क्या आएगा भी ही। अब बताओ आगे क्या करोगे, है जब कुछ चेंज करोगे हेड में, अरे है जब को चेंज करोगे क्या हेड में, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, विल शैल किसमें यूज करते हैं, फ्यूचर में। विल शैल है किसमें यूज करते हैं भी, फ्यूचर में यूज करते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है अभी ही के साथ क्या नहीं आता, हैव नहीं आता, क्या आता है, ही हैज, अरे ही हैज नो मनी। बातें आ रही समझ में, ठीक है। मेरे ख्याल से तो आज के लिए इतनी रोज काफी है। अब करवा रहे हैं भी आपको इडियम्स करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं भी आपको, कहां तक करवा दिए इडियम्स आपको, अरे कहां तक करवाए थे, चलो देखो भी। बस भाई ध्यान दें, ये ध्यान रख लेना ग्रामर में आपकी वो कैब और ग्रामर दोनों का इक्वल रोल होता है भी। जो आप ग्रामर अभी आपने की थी वो तो कर ली, लेकिन जो इजी है भी उसमें टाइम कम लगता है। बच्चे मैं देख रहा हूं भी जा रहे हैं, जाना नहीं है, इसको बड़े ध्यान समझना है भी। इजी राइट भी। आपका फर्स्ट सेंटेंस है भी क्या है, फर्स्ट सेंटेंस ऑन वंस लास्ट लेग्स। कोई बात नहीं, नाम नहीं दिख रहा तो अपने पास हर समस्या का क्या भी, ऑन वंस लास्ट लेग भाई, ऑन वंस लास्ट लेग भाई आपका सेंटेंस लेग्स है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भी, मतलब जो बंदा अपने अंतिम पड़ाव में होता है, चरणों में होता है भी, तो इसका मतलब क्या होगा, खत्म होने की कगार में। क्या मीनिंग होगा इसका भी, ठीक है भी, क्या होगा भी, कोलैप्स होने वाला भी। कोलैप्स का क्या मीनिंग होता है, पतन होना। कोलैप्स का क्या मीनिंग होता है भी, पतन होना। नेक्स्ट का भी वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। वंस फॉर ऑल का क्या मीनिंग होता है भी, हमेशा के लिए होता है भी। फॉर द लास्ट टाइम, मतलब अंतिम टाइम के लिए, लास्ट हमेशा के लिए कह सकते हो। फॉर एवर कह सकते हो, फॉर एवर हमेशा के लिए भाई। नेक्स्ट क्या भी, ओपन क्वेश्चन। कई बार क्या होता है भी, आपने सब हो सकता है किसी ने क्विज का सामना किया हो भाई। क्विज में क्या होता है भी, उसमें डिसाइड होता है, कंपटीशन हो रहा है जैसे उसमें, कि एक इस क्लास का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर इस क्लास के बच्चे देंगे भी, लेकिन एक क्वेश्चन आता है भी, उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है भी, ओपन क्वेश्चन आता है भी, जिसका जवाब कोई भी दे सकता है। ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब कोई भी दे सकता है। ऐसा सवाल जिसका मतलब एक से अधिक क्या हो सकते हैं, उसके आंसर हो सकते हैं। इज इट राइट भाई, मतलब ए क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर। ए क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, जिसके एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं,
ओपन क्वेश्चन। आगे क्या दे रखा अभी, पाल्मी डेज। कौन सी डेज है अभी, पाल्मी डेज। ठीक है अभी, पाम क्या होता है अभी, खजूर होता है अभी, क्या होता है अभी, खजूर। मतलब जो दिन बिताना भी, कैसे दिन बिताना भी, अगर खजूर खाएंगे, बड़े तरीके से रहेंगे भी, तो मतलब रिचनेस वाली लाइफ जीना भी। कैसी लाइफ जीना भी, वेल टू डू लाइफ को क्या करना भी, जीना, उसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे भी, पाल्मी डेज। मतलब क्या होता है, एफ्लुएंट डेज। एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, एफ्लुएंट का मीनिंग होता है भी क्या, रिच। एफ्लुएंट का क्या मीनिंग होता है भी, रिच होता है। आगे भी पेंडोरा बॉक्स, पेंडोराज बॉक्स क्या होता है भी, पेंडोराज बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें पिटारा ही भरा पड़ा है, किस चीज का भी, समस्याओं का। ऐसा बॉक्स जिसमें पिटारा ही भरा पड़ा है भी, किस चीज का पिटारा भरा पड़ा है भी, समस्याओं का। समस्या ही क्या है भी, समस्या है। इज इट राइट भी, ठीक है। मतलब इंडिस्पेंसेबल पार्ट। इंडिस्पेंसेबल पार्ट का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी पार्ट। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी क्या होता है, इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है, सर्टेन। सर्टेन क्या होता है, आवश्यक। सर्टेन क्या होता है भी, आवश्यक होता है भी। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है, आवश्यक हिस्सा। इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है भी, इंपॉर्टेंट। अरे पार्ट एंड पार्सल इंपॉर्टेंट पार्ट। पेंडोरास बॉक्स और पाल्मीज डेज क्या होते हैं, रिच डेज होते हैं। क्या होते हैं भी, ओपन क्वेश्चन क्या होता है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से ज्यादा क्या हो भी, आंसर हो। और वंस फॉर ऑल क्या होता है, हमेशा के लिए। और वन ऑन वंस लास्ट लेग्स क्या होता है भी, कोई चीज अंतिम पड़ाव में। कोई चीज अंतिम पड़ाव में। ऐसा नहीं है भी टिक करके चलता जाऊं, भी आ गया पढ़ाता जाऊं, समझ में आए ना आए। कोशिश ये भी जो चीज आपको यहीं पर याद ही हो जाए, जो आपको पढ़ा रहे हैं अभी, ये चीज अभी आपके दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। इज इट राइट, ठीक है भी। मैं उम्मीद कर रहा हूं भी ऐसा करने में सफल भी हो रहे हैं काफी हद तक। पास्ट मास्टर क्या होता है भी, पास्ट, ये पोस्ट मास्टर नहीं है, ध्यान रख लेना। क्या भी, पास्ट मास्टर है। पास्ट मास्टर क्या होता है भी, मतलब जिस पर्सन को पास्ट में, भूतकाल से किसी चीज के बारे में क्या हो, नॉलेज हो। अगर नॉलेज होगी तो पर्सन कैसा होगा भी, विशेषज्ञ होगा, स्पेशलिस्ट होगा भी। क्या होगा भी, उसको स्पेशलिस्ट बोलेंगे, विशेषज्ञ बोलेंगे। उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपर्ट। क्या बोल सकते हैं भी, उसको एक्सपर्ट बोल सकते हैं भी। पे द पाइपर। पे का मतलब करना क्या होता है भी, भुगतान करना। पाइप क्या होता है, सिगरेट वगैरह। अगर कोई सिगरेट बीड़ी वगैरह हम खरीदते हैं भी, अगर उसके लिए हम भुगतान करते हैं भी, तो उसका मतलब क्या होगा भी, खर्च को क्या करना भी, वहन करना। मतलब खर्च ही करना। पे का मतलब क्या होता है, पे द पाइपर क्या होगा, खर्च करना, वहन करना, खर्च का वहन करना भी। इज इट राइट भी। पे थ्रू वंस नोज। पे थ्रू वंस नोज। कई बार ऐसे होता है भी, हम चलते जाते हैं, बच्चों की आदत होती है भी, बच्चों की क्या आदत होती है भी, जहां भी जाएंगे, जहां पर आगे कोई चीज आती रहेगी, नाक के आगे, पापा ये चीज खरीद के दे दो, मम्मी ये चीज खरीद के दे दो। मतलब पे थ्रू नोज क्या होगा भी, जो चीज आगे है उसको क्या करना भी, खरीदना। जो चीज आगे है खरीदेंगे उसको, तो मतलब हमारा कैसा खर्च होगा भी, अत्यधिक खर्च को क्या करना भी, वहन करना। अत्यधिक खर्च को क्या करना भी, वहन करना। क्या मीनिंग होगा इसका, पे थ्रू द, अरे पे थ्रू द नोज। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। पेनी वाइज पाउंड, पेनी क्या होता है भी, सिक्का होता है। अगर हम 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो उस टाइम बन जाना भी वाइज। वाइज क्या होता है, बुद्धिमान। अगर हम 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम तो बन जाना भी समझदार बन जाना। लेकिन अगर हम पाउंड खर्च कर रहे हैं भी, जो इंग्लैंड की करेंसी होती है, उस टाइम बन जाना भी क्या, अरे उस टाइम क्या बन जाना, फुलिश बन जाना, मूर्ख बन जाना। सपोज को सब्जी लेने जाते हैं भी, वो कहता है जी 20 रुपए किलो टमाटर है जी, भैया 15 रुपए दूंगी या 15 रुपए दूंगा अभी मैं। उस टाइम क्या बन रही है अभी, कंजूस। लेकिन अगर हम कोई महंगी चीज लेने होटल पे चले गए भी, उस टाइम कितने रुपए हो गए भी, 2000 रुपए। कहते हैं ये लो जी पकड़ो। मतलब इसका क्या मीनिंग होगा भी, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी वाइज पाउंड। पिक अप द, क्या अभी, पिक अप द गाउंटलेट है। पिक अप द गाउंटलेट का मतलब क्या होता है भी, पिक अप द चैलेंज। पिक अप द, चुनौती को क्या करना भी, स्वीकार कर लेना भी। चुनौती को क्या कर लेना भी, स्वीकार कर लेना। मतलब क्या होगा, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। टू एक्सेप्ट द चैलेंज भाई, टू एक्सेप्ट द
इनफ है इतने आज के लिए भी? ठीक है, अभी थोड़ा सा अपना चैनल है भी, कौन सा? स्टडी कक्ष। आवाज नहीं भाई, सभी बच्चे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ध्यान दे भी, इस चैनल पर 3600 हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, प्लस में 22 जिले करवा रखे हैं और इंग्लिश के भी HSC के क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर, साथ में पूरी ग्रामर है इस चैनल पर, पूरी क्या करवा रखे भी। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें भी, सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।